Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So friends, today we will discuss about examination of an ulcer. How to examine an ulcer. So before starting this video, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get regular updates. If you like my video, please hit the like button and share this video as much as possible so it can help your friend as well. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ अल्सर। अल्सर क्या होता है? एन अल्सर इज़ अ ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम, आइदर इट इज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. इट में आइदर फॉलो अ मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ द सरफेस एपिथेलियम और इट्स ट्रॉमेटिक रिमूवल. सो अल्सर क्या होता है? अल्सर जिसमें एक ऐसा अल्सर ऐसा जो घाव होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो नॉर्मल एपिथेलियम है उसकी कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, चाहे वो स्किन हो चाहे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन हो. और ये ब्रेक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कैसे हो सकती है? चाहे वो मॉलिक्यूलर डेथ के कारण हो रही हो, जब स्किन डेड हो जाती है, या किसी ट्रॉमा के कारण. ठीक है, ये होगी अल्सर की बात. नेक्स्ट हम बात करते हैं. सबसे पहले अल्सर, अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास तो अल्सर लेके, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेनी है अल्सर की. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे कि अल्सर जो है वो किस कारण से हुआ है. सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ ऑनसेट, मतलब किस कारण से हुआ है. तो हाउ हैज़ द अल्सर डेवलप्ड फॉलोइंग अ ट्रॉमा और स्पॉन्टेनियसली, किसी ट्रॉमा से हुआ है या स्पॉन्टेनियसली डेवलप हुआ है. सेकेंड, हम जो बात पूछेंगे पेशेंट से, ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग इज़ द अल्सर प्रेजेंट देयर, मतलब कब से हुआ है ये अल्सर, कितने लंबे समय से या कितने मंथ पहले हुआ है. थर्ड, हम बात करेंगे पेन, इज़ द अल्सर पेनफुल, जो अल्सर हुआ है उसमें कोई दर्द होता है या बिना दर्द का है. ठीक है. चौथी पॉइंट हम बात करेंगे डिस्चार्ज पूछेंगे, डज द अल्सर डिस्चार्ज और नॉट, इफ़ इट डिस्चार्ज इंक्वायरी मस्ट बी मेड अबाउट इट्स नेचर, सीरम और ब्लड. ठीक है, तो चौथे पॉइंट में हम क्या पूछेंगे पेशेंट से कि कोई इसमें डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है. अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसके डिस्चार्ज का नेचर देखेंगे या पूछेंगे. सीरम आ रहा है कि ब्लड आ रहा है या दोनों मिक्स हो के आ रहा है. पांचवा पॉइंट बात करेंगे कोई एसोसिएटेड डिजीज तो नहीं है पेशेंट को. ठीक, तो ये 5 पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे कि कोई भी पेशेंट अगर अल्सर का आता है तो उसमें ये हिस्ट्री लेने के लिए. तो अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं मोड ऑफ ऑनसेट में क्या पूछेंगे. सबसे पहले हम पूछेंगे हाउ द अल्सर हैज़ डेवलप्ड फॉलोइंग अ ट्रॉमा, किसी ट्रॉमा के कारण और स्पॉन्टेनियसली. ओके. फिर जो ट्रॉमेटिक अल्सर जो होते हैं, ट्रॉमेटिक अल्सर आर जनरली हील बाई देमसेल्फ व्हेन द ट्रॉमेटिक एजेंट इज रिमूव्ड. अगर कोई ट्रॉमेटिक अल्सर है किसी ट्रॉमा के कारण हुआ है, अगर हम उस ट्रॉमेटिक एजेंट को रिमूव कर देते हैं तो जो ट्रॉमेटिक अल्सर होते हैं वो हील हो जाते हैं, ठीक होना शुरू हो जाते हैं. अल्सर विच ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, जो अल्सर स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट होते हैं, में फॉलो स्वेलिंग विच में बी मैटेड ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड्स और गुमा और अ रैपिडली ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूबर. तो जो अचानक से जो हमारे अल्सर होते हैं उसमें हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड हो सकता है हमारा, गुमा हो सकता है, या रैपिडली ग्रोइंग जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है वो भी हो सकता है. ठीक है, ये मोड ऑफ ऑनसेट हमने बात कर ली. जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो है ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन में हम क्या पूछते हैं कि अल्सर कब से है पेशेंट से. तो जो एक्यूट अल्सर होता है, एन एक्यूट अल्सर विल बी प्रेजेंट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, वेयर एज अ क्रोनिक अल्सर विल रिमेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड. तो जो हमारा एक्यूट अल्सर होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कम समय के लिए होता है और जल्दी ठीक हो जाता है, जबकि जो हमारा क्रोनिक अल्सर होता है वो लंबे समय के लिए रहता है और जल्दी से ठीक नहीं होता, मतलब ज़्यादा टाइम लगाता है ठीक होने में. तीसरा हम पॉइंट पूछेंगे पेशेंट से कि कोई दर्द तो नहीं होता है, इज़ द अल्सर पेनफुल. जो भी अल्सर हुआ है पूछेंगे कि क्या दर्द करता है या नहीं करता है. ठीक है. अल्सर, ओनली दोज अल्सर एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन विल बी पेनफुल. तो ऐसे अल्सर जिसमें इन्फ्लामेशन हो, जो इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड हो, उसमें ही
पेन रहता है। सिफिलिटिक अल्सर जो होते हैं, एंट्रोपिक अल्सर जो होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम नर्व डिजीज आर पेनलेस। जो हमारे सिफिलिटिक अल्सर या ट्रॉपिक अल्सर होते हैं जो नर्व डिजीज़ के कारण हो रहा है वो पेनलेस होते हैं, उसमें दर्द नहीं रहता है। ट्यूबरकुलस अल्सर आर स्लाइटली पेनफुल, और जो हमारा ट्यूबरकुलस अल्सर होता है वो स्लाइटली पेनफुल होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम पूछेंगे पेशेंट से कि जो हमारा ये अल्सर है, वाउंड है, घाव है, उसमें कोई डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डज द अल्सर डिस्चार्ज और नॉट? इफ़ इट डिस्चार्ज इंक्वायरी मस्ट बी मेड अबाउट इट्स नेचर, सीरम और ब्लड। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या डिस्चार्ज होता है। ब्लड आ रहा है, उसमें सीरम आ रहा है या पस आ रहा है। ठीक है, पस भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप। तो पूछेंगे सीरम आ रहा है, ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है, या ब्लड पस मिक्स हो के आ रहा है। तो ये डिस्चार्ज के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग में। और पांचवा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है हमारा एसोसिएटेड डिजीज़। कोई अगर प्रेजेंट है एसोसिएटेड डिजीज़, जैसे जनरलाइज अगर ट्यूबरक्लोसिस है, नेफ्राइटिस है या डायबिटीज़ है, तो ये भी अल्सर फॉर्मेशन इन डिजीज़ में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नर्वस डिजीज़ हो जैसे कि हमारा टेबस डॉर्सालिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, इस केस में भी आपको अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। सिफिलिस एट प्राइमरी स्टेज गिव राइज टू कैंकर एंड इन टर्शरी स्टेज गिव राइज टू ग्यूमेटस अल्सर। तो अगर सिफिलिस है वो प्राइमरी स्टेज में है तो वहाँ पे आपको कैंकर होने की संभावना रहती है। अगर टर्शरी स्टेज पे है सिफिलिस तो वहाँ पे वो ग्यूमेटस अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया हिस्ट्री टेकिंग कैसे करना है अल्सर की। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो आप हमें इंस्टाग्राम में भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप हमें पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, और आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे का इसका वीडियो फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद लोकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।